Good evening, ma'am. Evening, ma'am. Ma'am, good evening. Good evening, Ma'am, good evening. We are done with interjections now in your class. Ma'am, no. Interjection was done within first. मैम वो तो Yes, कब के हो ma'am. गए? Yes, beta. मैम वो तो आपने मैम बहुत पहले करवा दिए थे। Miss हो गए हैं। So interjection is not clear to you? मैम क्लियर है। Okay, let's start with. Just 1 minute. Verb today. देखो, noun was very important. ठीक है? Now verb is a bit complicated. Easy है, but थोड़ा सा complicated है. तो verb को थोड़ा सा ध्यान से करना. Revise every single day. Adjectives के note is not shared with you today. I will share it. All right? Okay, ma'am. Verb is not just which shows you action. Verb सिर्फ यही नहीं है कि जो आपको action show करती है, ठीक है? Like jumping girl. अब यहाँ पे action क्या हो रहा है? Jump हो रहा है. तो jumping girl is an action. Baby sleeps. तो बेबी सो रही है, तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है स्लीपिंग. मैन ईटिंग ईट्स, सो मैन इज ईटिंग, एक्शन इज ईटिंग. बट action, so these are certain action words like walk, run, ride, stand up. So you can check it. Cook, drink, eat, talk, punish, climb, मतलब चढ़ना. तो ये सभी क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं जहां पे कुछ ना कुछ काम होता है. लाइक इवन देखो, ओपन एंड क्लोज, दैट इज ऑल्सो वर्ब. ठीक है? when you cut, when you win, jeetna is an also action. So here we have some other a bit different words where you can find out how action is going on, like drinking, driving, eat, float. Float means तैरना. ठीक है? Jungle, juggle, when you throw 2-3 balls all together, that is juggle. You will come across new words over there. Bounce, जब आप बॉल को हिट करते हो ना नीचे जमीन से, तो दैट इज बाउंस. ब्रश, बिल्ड, these all are action words. ठीक है? Just have a look over that. Now we are given with different type of verb, finite, non-finite. इसमें principal, linking, auxiliary. थोड़ा सा vast topic है, but very important. ठीक है? क्योंकि मैम ये मैम हमें जो इस मैम जो इस बार हमारी मैम जो बुक है मैम उसके ग्रामर पे भी है ये वाला फाइनाइट, Yes, इनफाइनाइट. so these are very important. ठीक है? इसमें से हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, लेकिन वर्ब का कंसेप्ट क्या है? देखो, वर्ब चेंज, लेट्स डिस्कस. ये हम टाइप्स करेंगे. रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स हैं. ठीक है? 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. अब आपको देखो, आई टोल्ड यू ना, आपको इंग्लिश में 20% आपको लर्न करना है. 20% इज योर लर्निंग पार्ट एंड 80% इज योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट. आपको समझना ज्यादा है, लर्न कम करना है. I used to mark, मैं मार्क कर देती हूँ जहां पे आपको लर्न करना है. You need to be expert in regular verbs and irregular verbs means जब हम उनकी फॉर्म चेंज करते हैं तो आपको ये अच्छे से लर्न होनी चाहिए. ऑलराइट? आप इंग्लिश में you just need to learn 20%. आप 20% याद करेंगे. जैसे मैंने आपको बोला था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सफिक्स, एडजेक्टिव्स के सफिक्स आपको लर्न करने हैं. ठीक है? कुछ चीजें हैं जो आपको लर्न करनी है, बाकी का आपको सारा समझना है, सब कुछ लर्न नहीं करना. तो लर्न कम करना है, समझना ज्यादा है. अभी तक आप क्या करते थे? 80% आप लर्न करते थे और 20% आप समझते थे. नाउ यू हैव टू चेंज इट.
ऑलराइट, आपको 3 एडजेक्टिव्स में आपको डिग्रीज लर्न करनी है और वर्ब्स में आपको रेगुलर वर्ब्स लर्न करनी है। एंड मेक इट श्योर 9th 10th में जाने से पहले यू लर्न इट वेरी वेल, आपको अच्छे से लर्न हो जाए तो वहां पे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब दूसरा चीज, जब आप इस वर्ब को लर्न करोगे तो हर वर्ड को देखना, बियर बर्दाश्त करना, ठीक है। तो व्हाई इट इज एन वर्ब, एक्ट वर्ब क्यों है, ठीक है। 2 to 3 सेकेंड्स इन वर्ड्स को दो। बिहेव, ठीक है। क्लोज, ये वर्ब है या नहीं है, और है तो क्यों है। अगर किसी भी वर्ड में आपको कंफ्यूजन लगती है, टेक आउट योर डिक्शनरी, फाइंड आउट वर्ड्स। और आपके जब आप डिक्शनरी चेक करते हो ना, तो जस्ट चेक, ये वहां पे वी, आपके ब्रैकेट में जो वर्ड का मीनिंग देखते हो ना, वहां पे वी लिखा होता है, दैट इज वर्ब, ठीक है। आपका एडजेक्टिव में एडीजे डॉट करके लिखा होता है, दैट इज एडजेक्टिव। आपके वहां पे वर्ड स्पेसिफाई किए जाते हैं कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस, ऑलराइट। तो आपको उस इन पे भी फोकस किया करो कि वेदर इट इज अ वर्ब, वेदर इट्स एन एडवर्ब, तो ये विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस, जब आप उनके मीनिंग देखते हो तो। मोस्टली आपके जितनी भी वर्ब्स होंगी, देखो वर्ब्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से आपको 20-30% ऑलरेडी लर्न है, 20-30 आप और लर्न कर लेना। 10-15% ऐसी होंगी जो बहुत इजी होंगी, आप यू विल लर्न इट इन वन गो, ठीक है। 30-40% थोड़ा सा टफ होगा, विच यू नीड टू फोकस ऑन। सो इट्स योर लर्निंग पार्ट, ठीक है, वी कांट हेल्प इट देयर। नाउ these are your sort of notes, like let's start with action, helping और linking। ये 3 तरीके की वर्ड्स हैं, वी विल अंडरस्टैंड इट विद एग्जांपल्स, जस्ट वी आर शोइंग इट विद ग्राफिकली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर वे, ठीक है। इस तरीके से आप अपने नोट्स, यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स आल्सो। नाउ वर्ब जो एक्शन शो करता है, तो यू कैन देखो, नोट्स बनाने में आपको कैसे बनाने हैं डिपेंड्स अपॉन यू, लाइक अगर आप वर्ब की टाइप, एक्शन वर्ब की टाइप्स कौन सी है, इस तरीके से यू कैन मेंशन। बाकी के भी जितने वर्ड्स है ना, आप इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हो। नाउ हियर दे आर शोइंग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, फॉर्म्स कैसे चेंज होती हैं इन दिस शीट, ठीक है। एंड दीज आर वर्ड्स रिलेटेड टू वर्ब, ये वर्ड्स हैं जो वर्ब से रिलेटेड है, लाइक लिंकिंग वर्ब्स। आपको सिर्फ वन लाइनर डेफिनेशन विद एग्जांपल्स एंड उससे ज्यादा कुछ वर्ड्स रिलेटेड टू द लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है। नाउ हाउ टू मेक नोट्स, इट डिपेंड अपॉन यू, एब्सोल्युटली डिपेंड अपॉन यू, द वे यू अंडरस्टैंड थिंग्स, जिस तरीके से आप चीजों को समझते हो, यू कैन प्रिपेयर योर नोट, देयर इज नो लिमिट टू मेक, कोई फॉर्मेट नहीं होता है इसका। जैसे आंसर राइटिंग का, यू हैव टू राइट आंसर इन 5 मार्क्स, तो यू आर फ्री टू राइट इट, हर बच्चा अलग तरीके से लिखता है, ठीक है। लेकिन वो उस आंसर को जितना अच्छे से समझता है, उतने ही अच्छे उसके नोट्स बनते हैं, दिस इज द फंडा। नाउ these are some participles, हम we will decide what is participles, ठीक है, इनकी फॉर्म्स हैं, और कुछ मॉडल वर्ब्स होती हैं, we will discuss it now। देखो आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। राम वेंट टू द स्कूल, आपका सब्जेक्ट है राम, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट पार्ट है, ठीक है। अब ये स्कूल ऑब्जेक्ट जो कि नाउन है। आपने जेरेंट्स वर्ड सुने हैं, व्हाट जेरेंट्स आर? यस मैम। यस, व्हाट इज जेरेंट? Yes, ma'am. क्या होते हैं? मैम जो जेरेंट्स है मैम, ये नॉन फाइनाइट में आते हैं। यस, जब हम वर्ब में ing ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो मैम वो जेरेंट बन जाता है। यस, लाइक रनिंग, रन प्लस ing, जब आप रनिंग ऐड कर देते, रन में ing ऐड कर देंगे, तो इट विल टेक शेप ऑफ जेरेंट। नाउ इंफिनिटिव में क्या होता है, टू
प्लस वर्ब। जब आप टू ऐड करते हैं वर्ब में तो ये क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव बन जाता है। नाउ जब आपकी सब्जेक्ट पार्ट है, आपका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होगा, या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा या फिर वो आपका जेरेंड होगा और या फिर आपका इन्फिनिटिव होगा। ओके, आपका जो जैसे रनिंग, अगर यहाँ पे रनिंग है, ठीक है, रनिंग इज अ गुड प्रैक्टिस। रनिंग इज अ गुड प्रैक्टिस। तो ये आप बोलोगे कि रन तो वर्ब है लेकिन बट इट इज अ सब्जेक्ट है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और अगर आपके सेंटेंस में टू रन आता है, टू रन, दैट मीन्स दैट इज फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव, वो इन्फिनेटिव की फॉर्म है। सो ये क्या है, हमारे सब्जेक्ट हैं, वर्ब नहीं है। क्लियर? तो इसलिए आपको वर्ब में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये दो पार्ट आपको वर्ब के पहले पता होने चाहिए। ठीक है, आपको ये चीजें नहीं भूलनी। अगर आप वर्ब कर रहे हैं तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जेरेंड क्या है। जेरेंड वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगेगा और इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब लगेगा। नाउ चेक आउट आवर फर्स्ट एग्जांपल, जंपिंग गर्ल। ठीक है, अब ये गर्ल क्या है, नाउन है, लेकिन जंपिंग यहाँ पे क्या है, मैम जेरेंड। ठीक है, ये यहाँ पे क्या चेंज हो गया, एडजेक्टिव बन गया है। तो इस तरीके से आपकी वर्ब की फॉर्म्स चेंज हो जाएंगी। दैट्स व्हाई दिस वर्ब टॉपिक इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा टफ है समझने में, बट इसको ध्यान से करना, क्योंकि पोजीशन चेंज होती है तो इट चेंज इट्स फॉर्म, ये इसके फॉर्म चेंज हो जाती है। क्लियर? ओके मैम। ओके मैम। हम एक सेंटेंस में कभी भी दो वर्ब्स नहीं यूज करते। अगर हमारी दो वर्ब आती हैं तो दूसरी फॉर्म क्या होगी, या तो इन्फिनेटिव होगी या फिर वो जेरेंड फॉर्म ले लेगी। क्लियर? जस्ट लेट मी टेक आउट वन शीट फॉर यू। Just 1 minute बेटा। Now let's understand some examples of gerund there. I was afraid of hurting her feelings. ठीक है, so hurting is gerund here, hurt plus ing. I can't stand Tom's speaking. Speak and ing. Swimming is my favorite sport. Swimming मेरा favorite sport है. Eating bread is bad for people health. Old gardener has not finished cutting grass for 22 days. देखो, जब आपके सेंटेंसेस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाते हैं, उसमें सब्जेक्ट्स भी कई सब्जेक्ट पार्ट्स में भी पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है,
तो जेरेंड की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, इट कैन चेंज. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड वर्ब. ठीक है, आपको एक क्लियर कट पता होना चाहिए, दिस वर्ड इज वर्ब. अब अगर आप उसमें आईएनजी लगाते हैं तो दैट इज जेरेंड, और आप उसको टू प्लस वर्ब यूज करते हैं, इन्फिनेटिव यूज करते हैं, तो हाउ यू विल यूज इट. समटाइम इट टेक पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव आल्सो, कभी कभी एडजेक्टिव का भी पार्ट ले लेती है. ठीक है, सो clear your concept with verb. Mary was upset having been passed for our job. So having is also gerund. Cracking walnuts, driving on the main roads. Sometimes it is given with the noun. Sometimes it is not given with the noun. It is given with the verb and preposition. What our concept is, when we are supposed to use two nouns, two, अगर आपके इसमें देखो is already एक verb है, ठीक है. जब उसके बाद अगर दूसरी वर्ब आती है तो दैट विल चेंज इट्स फॉर्म, वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेगी. दो वर्ब्स हम एक सेंटेंस में नहीं रख सकते, वी नीड टू चेंज. मैम यस यस बेटा. मैम जेरेंड में मैम ये कंपलसरी है कि जो मैम जेरेंड होगा मैम उसके साथ आईएनजी लगा होगा. यस दैट इज कंपल्सरी. ओके मैम. ओके, उन्हीं वर्ड्स को हम जिनमें आईएनजी वर्ब को हम जब चेंज करके उसमें आईएनजी ऐड करते हैं ना, ठीक है, वही जेरेंड्स होते हैं. अगर आप उसको सिंपल वर्ब ले रहे हो तो दैट इज नॉट अ जेरेंड. नाउ watching, eating, climbing, keeping, snowboarding, all these words are verbs and now they are acting as a gerund. Is this clear? Yes, ma'am. ma'am. Yes ma'am. ओके, आपको वर्ब में कितने टॉपिक्स करवाए हैं? यस मैम 8th में हमें नॉन फाइनाइट है. यस यस बेटा. मैम 8th में आया है मैम हमें फाइनाइट नॉन फाइनाइट जेरेंड. ऑल राइट. अच्छा, वेयर डू यू फाइंड प्रॉब्लम इन वर्ब? मैम मुझे मैम जो नॉन फाइनाइट है मैम उसमें जो बेयर इन्फिनेटिव है और मैम एक टू इन्फिनेटिव है मैम, वो वाले थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं. Means we need to practice it a bit more. ओके, मैं आपको आज फॉर्म ऑफ वर्ब का एक पूरा पीडीएफ शेयर करूंगी, जस्ट गो थ्रू दैट. ठीक है. Okay, ma'am. First of all, learn these 1 minute. All right. मेनली 4 टाइप की वर्ब्स होती हैं, ठीक है. Okay, who will explain me verbs? Let's see who can explain it in a better way. मैम Yes. मैम वर्ब मैम जो एक्शन करते हैं मैम वो होता है मैम वर्ब. मैम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब मैम, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. मैम उसमें मैम जो फाइनाइट है मैम उसकी मैम आगे टाइप्स हैं और मैम नॉन फाइनाइट की भी है. Any other would like to try? Yes.
मैम फाइनाइट है मैम, वो फॉर्म ऑफ वर्ब है मैम, वो लिमिटेड होती है मैम, नंबर ऑफ पर्सन्स मैम, टेंसेस मैम, सभी के लिए मैम वो लिमिटेड होती है मैम। उसमें जो वर्ब है मैम वो चेंज नहीं होता। और मैम जो नॉन फाइनाइट है मैम, उसमें जो है मैम वर्ब चेंज हो जाता है। ऑलवेज ऐड सम एग्जांपल्स विद योर स्टेटमेंट, ठीक है। जब भी आप कोई चीज एक्सप्लेन करते हो ना, मेक श्योर यू आर एडिंग एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से समझ में आता है। ऑल राइट, एंड इट विल हेल्प यू ऑल्सो। यस, यू वांट टू शेयर समथिंग ज्योति? देखो, अभी आपका जो वर्ब के बाद जो टॉपिक आएगा ना, एडवर्ब, वो जैसे देखो, आई रैन स्विफ्टली, आई रैन इन द रेस। व्हेन सेंटेंस चेंजेस सम वर्ड्स आर एडेड देयर, ठीक है। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स व्हिच एक्सप्रेस एक्शन, जो एक्शन तो शो करते हैं बट डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेते। सब्जेक्ट एंड वर्ब एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट विदाउट एन ऑब्जेक्ट। जरूरी, दे टेल्स यू एक्शन, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट दे विल टेक सम ऑब्जेक्ट इन दैट। तो ये क्या होते हैं, इट कैन बी फॉलोड बाय एन, उसमें एडवर्ब या फिर अदर मॉडिफायर। मॉडिफायर मींस व्हिच कैन मेक सम एडिशन टू द सेंटेंसेस, जो आपके सेंटेंसेस में कुछ ऐड कर सकें। ट्रांजिटिव वर्ब रिसीव बाय एन ऑब्जेक्ट, इनमें ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ट्रांजिटिव कैन बी अ नाउन, ट्रांजिटिव क्या हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, नाउन क्लोज हो सकते हैं। क्लॉज एंड फेसेस वी विल कंप्लीटेड लेटर ऑन, ठीक है। आई थ्रो द बॉल, नाउन एज एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे नाउन क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट लिया गया है। वी बीट देम, प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट लिया गया है, ठीक है। लाइक आई इज अ नाउन टेकन एज एन ऑब्जेक्ट एंड वी इज टेकन एज एन ऑब्जेक्ट। आई थिंक that you are correct is a noun clause. Now we have some linking verbs. Are the verb of sense like feel, look, good, taste, ये कुछ words हैं which shows you linking of that. Number of linking words can be like be, seem, become, remain, जो इन subject को link करती हैं within complement. Linking verbs हमेशा क्या follow करती है, adjective, noun और a noun clause. When you change voices now, it is important to change verb changes there. So verb part help in active and passive voice also. So you need to, when you translate there, you need to change verb accordingly. Now all right, let's end our class here beta, ठीक है। We will continue it tomorrow. ओके मैम। Okay, ma'am. All right beta, bye. बाय मैम। Bye, ma'am.